हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी इन दोनों को देखो, तो मस्ती चल रही है। गाड़ी देखो इन लोगों की, गाड़ी देखो। ट्रेन की जरूरत नहीं है, खुद ही ट्रेन बनाए हुए हैं घर में। आराम से गिर जाओगे। गाड़ी देखो, गाड़ी कितनी कितनी पड़ी हुई है। इसको भी गाड़ी बनाए हुए हैं। वहीं रखो, बेकार हो जाएगा पूरा स्टूल। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। खाना पीना सब बन चुका है, अभी किसी ने खाया नहीं है और पूरा किचन फैला हुआ है। इसकी सफाई करनी है, आज पूरे किचन की सफाई करेंगे। तो अभी लाइट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लाइट आती है तो ठीक है, नहीं आएगी फिर भी सफाई करेंगे, क्योंकि लाइट का अगर वेट करने लगो तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, काम कुछ नहीं हो पाता है। आज ये लोग भी घर पर है ना, थोड़ी हेल्प इन लोगों से भी हो जाएगी। जैसे सामान ऊपर से उतारना रहता है ना, तो नीचे पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। तो ऐसे में अकेले नीचे कोई पकड़ता नहीं है, तो फिर एक बार नीचे उतरो फिर चढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके घर में जहाँ सबसे ज़्यादा सामान रहता है वहाँ साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ मेरा जो किचन है ना, ये सबसे बड़ा है, तो जितने भी कबाड़ निकलते हैं वो सारे किचन में लाके फेंक दिए जाते हैं। तो एक एक करके मैं उनको सेट किया करती हूँ कि जब भी इनका काम लगे तो टाइम पर मिल जाएं। तो अभी दोनों लोग मिल करके, दोनों नहीं है 3 लोग हैं, विराट को लेके 3 लोग हो गए हैं। तो तीनों लोग मिल करके एक एक करके पूरा सामान बाहर निकाल रहे हैं। और विराट तो इतने अच्छे से काम कर रहा था कि पूछिए मत। मतलब मुझे कहना नहीं पड़ रहा था, जितने भी सामान इसकी पहुँच में थे सारे सामान ये निकाल करके बाहर ला रहा था। और जो कुछ भी सामान निकालते थे पहले दोनों लोग चेक करते थे कि इसमें है क्या। तो यहाँ सबसे पहले मैंने खाना बाहर किया था, क्योंकि खाना सबसे सेफ़ चीज़ है। तो उसको फ्रिज में लगा दिए हैं। और उसके बाद जितने भी खाली डिब्बे थे, जो तड़के वाली चीज़ें होती ना, उनके डिब्बे छोटे होते हैं, तो उन डिब्बों को मैंने सुबह में ही खाली कर लिया था। तो उनको धुलने के लिए मैंने बाल्टी में डाल दिया है। और जितनी भी धुलने वाली चीज़ें थी उनको सबको बाल्टी में डाल रहे थे एक किनारे, क्योंकि बाद में एक साथ पूरे सामान हो जाएंगे ना तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद चावल की टंकी, आटा की टंकी और जितने भी सामान थे हैवी वाले, उनको मैं सब रख रही हूँ। और छोटे छोटे जो डिब्बे थे उसको सब विराट ले जा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और बीच बीच में डांटना भी पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि बच्चों का काम जानते ही हो, इनको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है। अभी सिरका ले जा रहे थे सम्राट, तो डिब्बा पूरा उल्टा कर दिए थे, पूरा सिरका नीचे गिर रहा था। और ये किचन की सफाई होने के बाद में मैं फ्री हो जाऊंगी साफ़ सफाई से, क्योंकि उधर वाला पूरा हिस्सा साफ़ हो चुका है। दोनों रूम की सफाई जब मैंने की थी तब आपके साथ शेयर किया था। और जब आंगन मैंने साफ़ किया था तो वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि कल मैं बहुत सुबह में उठ गई थी। तो सुबह नहाने के पहले ही मैंने सब साफ़ कर लिया था। तो बस यही किचन बचा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी आज निपटा देते हैं। आज संडे था तो बच्चे भी घर में थे, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग आज नहाए नहीं है, क्योंकि इन लोगों को बाल कटवाना है। तो अभी पापा का अपना वेट कर रहे हैं, पापा इनके अभी आए नहीं हैं। तो लगभग पूरा सामान बाहर हो चुका है, कुछ बचा था जो कि सम्राट लेके आ रहे हैं। और अब जाले निकाल रहे हैं, तो उसके पहले मैंने सोचा मैं खुद को सुरक्षित कर लूं, क्योंकि अब धूल मिट्टी वाला काम आ गया है। तो मैंने बालों में सबसे पहले पन्नी लगा ली, उसके बाद दुपट्टे से कवर किया है। और साड़ी के ऊपर मैंने मैक्सी पहन ली है, ताकि मेरे कपड़े भी ये साफ़ सुथरे रहे, बाद में मुझे नहाना ना पड़े और कपड़े भी चेंज करने की झंझट ना रहे। तो यहाँ पर ना पूरे में अब जाले निकालूंगी सबसे पहले। तो सीक वाली झाड़ू से मैंने पूरे कमरे की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, रगड़ रगड़ के साफ़ किया है पूरी दीवारों को। जितनी भी मिट्टी थी, जितने भी जाले थे, सब निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैं ये तख्त भी खड़ी करूँगी। बहुत हैवी तख्त है ना, तो मुझे लगा था कि ये उठ नहीं पाएगी, लेकिन हम तीनों लोगों ने मिल करके इसको उठा लिया था, खड़ा कर दिए थे। और उसके बाद जो इन बक्सों पर मैंने पल्ली डाल रखा है, इसको मैंने पहले बाहर नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था जब जाले साफ़ करेंगे तो बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे आएगी। तो अभी इसको भी उतार करके बाहर कर दिए हैं, नल के पास पहुंचा दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें चिपकी हुई थी। तो वो थोड़ी देर फूल जाएगी ना पानी से, तो छूटने में आसानी रहेगी। तो अभी मैं पूरे बक्से को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और बाद में मैंने गीले कपड़े से भी बहुत अच्छे से सफाई की थी। उसके बाद मैंने दोबारा में पल्ली डाला था। तो इन पल्ली को हमको धुलना है। और ये आपको पल्ली जो दिख रही है ना, ये जो पोस्टर आता है ना, जो सेंटर वगैरह चलते हैं तैयार
तैयारी वाले, तो ये प्रचार करने के लिए पूरा पोस्टर भिजवाते हैं चिपकाने के लिए। तो ये बहुत सारे बच गए थे तो मैंने सील करके पूरा पल्ली बना ली थी। और सबसे खास बात है ना कि इसमें पानी नीचे नहीं जाता है, तो ऐसे बक्से पर पड़े रहते हैं तो आराम रहता है। कुछ भी आप सामान रखो तो ये टेंशन नहीं रहती कि पानी नीचे चला जाएगा, जंग लग जाएगा बक्सों में, तो ये टेंशन नहीं रहती है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं सोच रही थी यहाँ लिपने के लिए, लेकिन पीछे मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि गोबर नहीं है, तो सम्राट गए हैं किसी दूसरे के यहाँ से गोबर लाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं तब तक इन सारी चीज़ों को धुल करके धूप में डाल दूँ, क्योंकि अभी डिब्बों को मुझे सेट करना है अलमारियों पर, तो ये सूखी नहीं रहेंगे तो सेट कैसे करेंगे। और पूरा सामान आपने देखा ही है कि आंगन में फैला हुआ है। तो जब तक हम कमरे को लीपेंगे और डिब्बों को साफ़ सुथरा करेंगे तब तक ये भी सूख जाएंगे। और मम्मी ने कल मुझसे बोला था कि मेरे लिए रजाई निकाल देना, मेरे यहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, पूरे छत पे धूप चली गई है, नीचे भी धूप नहीं आती है, और जब पीछे से हवा आती है गैलरी से ना तो बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। तो मम्मी ने रजाई बोला है निकालने के लिए, और मैं भी कंबल निकालूंगी क्योंकि मेरे कमरे भी थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को निकाल करके छत पर डालना है मुझे धूप में, क्योंकि रखे हुए बिस्तर पता नहीं कैसे अजीब सी स्मेल करने लगते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे करना है। तो आज ही करूँगी क्योंकि बक्से के सारे सामान निकल चुके हैं बाहर, तो अब दिक्कत नहीं होगी कुछ भी निकालने में। तो अभी पूरे कमरे के लिपाई पुताई कर दें, फिर यहाँ का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और सुबह में हम लोग सिर्फ नाश्ता किए हैं तो भूख भी लग रही है हमको भी और दोनों बच्चों को भी। तो लिपने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, और अभी दोपहर के 1:30-2 बज रहे होंगे। हाँ, 10 बजे से हम स्टार्ट किए थे काम, पूरा दिन निकल गया यहाँ की साफ़ सफाई करने में। तो अभी तीनों लोग चटाई बिछा के खाना खा रहे हैं, और मम्मी सुबह में ही खा लिए थे, मम्मी पीछे हैं धूप में बैठी हुई हैं। यहाँ देखो कहीं भी धूप नहीं दिख रही है आपको, हालांकि पूरा घर खुला हुआ है लेकिन धूप नहीं मिलेगी ठंडी में। तो अभी आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए, आप लोग भी इसी टाइम खाना खाते होंगे। हम लोगों का तो आज लेट हो गया है, नहीं तो 10-11 बजे तक हो जाता है खाना। तो यहाँ का जितना भी सामान मैंने धुला था वो सब कुछ सूख चुका था। बाहर बहुत तेज़ धूप है और हवा भी चल रही है, तो ये सारे उड़ के नीचे गिरे हुए थे। तो अभी सम्राट गए, बोले कि मम्मी ये सब कुछ सूख चुका है, हम उठा ले आए, छत पर डाला था मैंने। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इनको ही सेट कर देती हूँ। और सब कुछ क्लीन हो गया ना तो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। और अब बारी है डिब्बों को साफ़ करने की। अभी यहाँ का पूरा सामान फैला हुआ है, मुझे सब कुछ साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद सेट करेंगे। तो पहले मैंने सोचा था कि सारे डिब्बों का सामान बाहर निकाल दें और पूरे डिब्बों को अच्छे तरीके से धुल डालें, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर पूरे डिब्बे का सामान निकालेंगे बाहर और डिब्बों को धुलेंगे तो सामान रखने की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे सामान हैं जिनको नमी लगने से ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने उन डिब्बों को खाली नहीं किया जो अंदर से साफ़ हैं, फिर उनको मैंने ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से। और जो कुछ एक दो डिब्बे हैं जो अंदर से ख़राब हैं, साफ़ करने लायक हैं, तो उनको मैं निकाल करके एक किनारे रख रही हूँ, उनको मैं साफ़ करूँगी। और ये हॉट पॉट पापा लेके आए थे, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये रोटी रखने के लिए मेरे लिए सही हो गया है। तो ये गुड़ वाला डिब्बा है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था, तो मैंने इसका गुड़ निकाल करके दूसरे डिब्बे में कर दिया है और इसको साइड में रख दिया है धुलने के लिए। और अभी सिर्फ किचन का सामान निकला है, तो देखिए पूरे घर में सामान दिख रहा है। मैं सोचती हूँ कभी कभी जो लोग घर शिफ्ट करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं, जा करके फ्लैट बदलते हैं, तो उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि सामान तो रखना उठाना एक अलग की बात है, उसमें तो प्रॉब्लम होती ही होती है। साथ में जहाँ हम लोग रहने लगते हैं वहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो सामान के साथ साथ हमें उन भावनाओं को भी संभालना पड़ता है और फिर दूसरे घर में उन भावनाओं को सेट करना पड़ता है। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें ना मन को कचोटती हैं कि लोग कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कहाँ से कहाँ पड़े रहते हैं। तो ये रहा हमारा किचन, पूरा सेट हो चुका है। अभी कुछ डिब्बे हैं जिनको मैंने धुलने के लिए रखा है, तो कुछ जगह आपको खाली दिख रही होगी। तो अभी यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है, तख्त भी सेट कर दी है मैंने और गैस सिलेंडर सब कुछ सेट कर दिया है। सुबह 10 बजे से काम शुरू किए थे और 3 बज गए, बिल्कुल नॉन स्टॉप काम किए हैं आज। बिल्कुल लगे हुए थे कि आज मुझे ये काम ख़त्म करना है, क्योंकि ये साफ़ सफाई का कीड़ा ना बड़ा ख़राब होता है। जब तक ये काम पड़ा रहता है ना, तो आपके दिमाग में रहता है ना कि बस पिंच करता रहता है कि बस आपको ये काम करना है, ये काम करना है। तो अभी सम्राट और विराट दोनों गए हैं बाल कटवाने के लिए। आज संडे था तो सुबह से ही था कि आज बाल कटेंगे दोनों को, लेकिन सुबह इनका फ़ोन आ गया, अचानक से चले गए। ये बोल के गए थे कि अभी आ रहे हैं, लेकिन आने में इनको बहुत लेट हो गया था, 1 बजे आए थे। तो जैसे ही खाना खाए वैसे ही फिर ये दोनों लोग चिल्लाने लगे कि पापा हमने नहाया नहीं है बाल कटवाने की वजह से, तो चलिए मेरा बाल कटवा दीजिए। तो अभी दोनों लोग गए हैं बाल कटवाने और अभी इन लोगों के लिए पानी गर्म कर रहे हैं यहाँ किचन में, ये देखिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अगर इस समय नहाएंगे ना तो जुकाम होने का डर रहेगा। सम्राट के वैसे भी जुकाम है, जिस दिन से उनका बर्थडे हुआ है ना उसी दिन से उनको जुकाम हो गया है। तो इसीलिए मैंने पानी गर्म कर लिया और नहाने के बाद थोड़ा सा गुड़ दे देंगे उनको। गुड़ गर्म होता है ना, तो सर्दी जो भी रहेगी ना, गुड़ ऑटोमेटिक ख़त्म कर देता है।
और मुझे आज याद आ गया, जैसे हम लोग लेट कभी नहाते थे किसी काम के कारण, तो अम्मा हमारी हमेशा हम लोगों को गुड़ देती थी खाने के लिए कि खा लो सर्दी नहीं लगेगी। तो वो नुस्खा अभी भी मुझे याद है। और कभी कभी कुछ काम हम लोग ऐसे करते हैं ना जिनसे याद आ जाती है अपने घर की, कि मेरे साथ ऐसा ही होता था, ऐसे ही मेरी मम्मी करती थी, अम्मा करती थी। अम्मा मैं अपनी दादी को बोलती हूँ, और अम्मा बोलने में कितना अच्छा लगता है, बोलो ना कितना अपनापन सा लगता है। तो अम्मा की आज याद आ गई, तो गुड़ निकाल के भी रख लिए बाहर। नया गुड़ आ रहा है ना इस वक्त मार्केट में, तो वो गुड़ वैसे भी खाने में अच्छा लगता है। और विराट को गुड़ कितना पसंद है आप लोग जानते ही हो, तो गुड़ के नाम से तो वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो अभी मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई होगी आज, मतलब अभी मैंने एडिटिंग नहीं की है ना, तो ऐसे ही अंदाजे से बता रही हूँ। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।